हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम। आज हमारी क्लास है 10। आज हम पढ़ेंगे समाचार पत्रों में समाचार संकलन किस प्रकार किया जाता है, संक्षेप में लिखिए, अथवा समाचार संकलन की कार्य पद्धति पर प्रकाश डालिए। समाचारों की संकलन व्यवस्था के लिए संवाददाताओं से काम लिया जाता है। समाचारों के संकलन के लिए राजधानी वाले स्थानों, बड़े व छोटे नगरों, तहसील स्थानों व प्रशासन के मुख्यालयों पर समाचार पत्रों के प्रतिनिधि रखे जाते हैं, जो संवाददाता कहलाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र तो विदेशों से भी अपने समाचार पत्र के लिए विशेष समाचार मंगवाने की व्यवस्था रखते हैं। विदेशों से आने वाले समाचारों के अनुवाद भी कराते हैं। भारत में भी इस प्रकार की समाचार समितियां हैं, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती आदि प्रमुख समितियां हैं। कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र। समाचार समितियों का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन और सामूहिक संचार के अन्य साधनों को समाचार भेजना और प्रकाशन के लिए सामग्री संकलित करना है। यह आवश्यक है कि भेजे जाने वाले उपरोक्त समाचार निष्पक्ष एवं सत्य पर आधारित हों। यह भी आवश्यक है कि समाचार समिति इन समाचारों के लेने देने में भी किसी व्यावसायिक मर्यादा का उल्लंघन न करें। राष्ट्रीय विचार। स्वतंत्र आंदोलन के समय राष्ट्रीय आंदोलन के समाचारों को तोड़ मरोड़ कर शासन के दबाव में छापा जाता है। इस स्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि राष्ट्रीय विचार प्रस्तुत करने के लिए कोई समाचार समिति सामने आए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारतीय समाचार पत्रों ने एपीआई को रॉयटर्स, ब्रिटिश की समाचार समिति से खरीद लिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि समाचार संकलन प्रेषण भारतीय पत्रकारिता के तत्वावधान में हो और स्वतंत्र भारत में विदेशी एजेंसी का प्रभाव समाप्त हो जाए। 3 वर्ष तक एक साथ काम करने के बाद 1951 में पीटीआई रॉयटर्स से बिल्कुल अलग हो गया और अब केवल समाचारों का लेन देन का ही संबंध बना रहा। पीटीआई के बाद भारत की दूसरी एजेंसी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये दूसरी एजेंसी अंग्रेजी समाचार वितरित करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। समाचार समितियों के क्षेत्र में नई क्रांति। 1947 में भारतीय पत्रकारिता में एक नया मोड़ आया। राष्ट्र के नवजागरण में भारत की विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों का महत्व बढ़ा। इसलिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार संकलन कर भेजने वाली समितियों का आवश्यकता अनुभव हुई। अंग्रेजी से हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में जब अनुवाद किया जाता था तब सामान्यतः अनेक गलतियां हो जाया करती थी। सबसे बड़ी कठिनाई तब आती थी जब संसद की कार्यवाही या किसी न्यायालय के निर्णय या न्यायाधीश अथवा संसद एवं विधानमंडल के अध्यक्ष के समादेश की प्रेस रिपोर्ट में इस तरह की भूलें हो जाती थीं, क्योंकि संसद या न्यायालय में मानहानि अथवा अवज्ञा या मर्यादा भंग का मामला शुरू हो जाता था। कोई नहीं चाहेगा कि उसका नाम गलत छपे अथवा मूल अभिप्राय भी बुरी तरह विकृत कर दिया जाए। समाचार संकलन के नए क्षेत्र। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना के बाद प्रगति और निर्माण, लोक कल्याण और समाजवाद के एक नए युग का
सत्यपात हुआ। इस युग में समाचार की परिभाषा ही बदल गई। पुरानी स्थापनाएं समाप्त हो गई। पुराने समय में राजनीति नेताओं की जरा सी बात भी समाचार बन जाती थी। उनका छोटा सा वक्तव्य समाचार पत्र में एक कॉलम पूरा ले लेता था। अब ऐसा नहीं है। आजकल के जीवन में अनेक जटिलताएं और आर्थिक कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि जनता अब नेताओं के भाषण से ऊब चुकी है। नेताओं के भाषणों की उपेक्षा राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियों को जानना जरूरी हो गया है। कहाँ नया कॉलेज खुला है, फिर वस्तु के दाम बढ़े अथवा घटे हैं आदि। अब बड़े नगरों के साथ साथ छोटे गांवों और नगरों में भी चेतना का संचार हो गया है। अतः राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य जनता अपनी जानकारी बढ़ाना चाहती है। वर्तमान समय में न्यायपालिका के अनेक निर्णय भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जनता यह जानना चाहती है कि आपराधिक मामलों में किस बड़े अधिकारी अथवा मंत्री को कितनी सजा हुई। आजकल प्रमुख समाचार पत्र के साथ ही आर्थिक सांस्कृतिक समाचारों के बुलेटिन निकाले जा रहे हैं, जिससे जनता को अधिक से अधिक समाचारों से अवगत कराया जा सके। ये तो थी हमारी क्लास 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।